हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। हिंदी कहानियों में आज की मेरी कहानी है कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। रीना नाश्ता बनाकर हटी थी कि उसकी काम वाली सुनीता आ गई। अमूमन काम वाली 12 बजे तक आती थी। आज जल्दी आ गई तो रीना गुस्सा करते हुए बोली, तेरे आने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी देर से आती है और कभी इतनी जल्दी। अभी तो हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ, किचन समेटना भी बाकी है। इस पर वो बोली, वो आज 404 वाली भाभी पता नहीं कहीं चली गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपका ही काम कर लूं। मेरे पास दो ही तो घर रह गए हैं, आप आराम से अपना नाश्ता कर लो और किचन समेट लो, मैं बैठ जाती हूँ। सुनीता बहुत समय से रीना के घर आ रही थी। दोनों में काम को लेकर तू मैं भी होती थी और दोनों की पटती भी बहुत थी। फिर रीना ने सुनीता को चाय और नाश्ता देकर बिठा दिया। रीना एक ऐसे संस्थान से जुड़ी हुई थी जो दिव्यांगों की सहायता करता था। वो हर सप्ताह उसे अपना पत्रिका डाक द्वारा भेजती थी। ऐसे ही आज सुबह उनकी पत्रिका आई तो रीना ने ये सोचकर कि बाद में पढ़ूंगी, सेंटर टेबल पर रख दी थी। चाय नाश्ता करके जैसे ही सुनीता फ्री हुई, उसकी नजर टेबल पर पड़ी पत्रिका पर पड़ी। वो बार बार उस पत्रिका पर बने फोटो को देख रही थी, जो एक दिव्यांग का था, जिसके हाथ नहीं थे और वह पैरों की उंगलियों में कलम दबाकर लिख रहा था। रीना को लगा कि सुनीता को इस फोटो में क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है। फिर सोचने लगी, जाने दो, मुझे क्या करना है, और वो किचन समेटने में लग गई। जब सुनीता काम करके जाने लगी तो बोली, भाभी आप ये किताब पढ़ लो तो मुझे दे देना। सुनीता को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए रीना ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, तू क्या करेगी इसका, तुझे तो पढ़ना नहीं आता। इस पर वो बोली, मैं इसे घर ले जाकर अपनी बेटी को दिखाऊंगी कि देख, इस बच्चे के हाथ नहीं है, फिर भी ये पैरों से लिखकर पढ़ना सीख रहा है, और तुझे तो भगवान ने हाथ पैर सब दिए हैं, फिर भी तू नहीं पढ़ती। सुनीता तो ये कहकर अपने घर चली गई, पर रीना सोचने को मजबूर हो गई। उसके घर तो ये कविता, ये पत्रिका कब से आती है, पर उसने तो कभी इस बात पर गौर नहीं किया। वो तो पढ़कर इसे रद्दी में बेच देती थी। दूसरे दिन रीना ने पत्रिका सुनीता को दे दी और इस बात को वो लगभग भूल गई। रोज सुनीता रीना के घर काम करने आती थी, पर रीना ने उससे कभी नहीं पूछा कि उसने उस पत्रिका का क्या किया। संडे का दिन था। एक दिन रीना अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी, तभी डोरबेल बजी। रीना ने देखा सुनीता मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ी थी। उसे मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, भाभी लो, मुंह मीठा करो। रीना आश्चर्य से बोली, क्या हुआ सुनीता, ये सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में, बेटी की शादी पक्की की है क्या? शादी तो भाभी बाद में करूंगी, पहले बेटी को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पे खड़ा होने योग्य बनाऊंगी, ताकि उसे मेरी तरह झाड़ू पोछा ना करना पड़े, उसने बोला। फिर इन्होंने पूछा कि फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मिठाई बांट रही हैं? तो वो बोली, भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को अपने स्कूल में 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, उसे अब आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इस पर उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ, तू तो कहती थी ना कि तेरी बेटी का मन पढ़ने में नहीं लगता। तो काम वाली बोली, हाँ भाभी, मैं भी बेटी की पढ़ाई को लेकर परेशान रहती थी। मेरे पति को तो कुछ पड़ी नहीं थी, उसने तो कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेटी को पढ़ा नहीं सकता। पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बिल्डिंग के अलावा मैंने और बिल्डिंग के भी काम पकड़ लिए, जैसे तैसे बेटी की फीस जमा करती रही। मुझे तब बहुत निराशा होती थी जब बेटी पढ़ने में रुचि नहीं दिखाती थी। फिर एक दिन याद है आपके घर से वो दिव्यांग वाली पत्रिका देखी थी, तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी, इसलिए आपके घर से मैं वो पत्रिका ले आई, और ये सोचकर कि कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने पत्रिका पर बने दिव्यांग बच्चे की फोटो बेटी को दिखाकर कहा कि इस बच्चे के हाथ नहीं है, फिर भी वो पैर से लिखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। और एक तुम हो जो हाथ पैर होने के बाद भी पढ़ना नहीं चाहती। उस चित्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बेटी अब मन लगाकर पढ़ने लगी। मुझे पढ़ने के लिए उसे कहना नहीं पड़ता। नतीजा ये रहा कि उसे 10वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश ऐसा रंग लाएगी, मैंने सोचा न था। इस पर मैं बोली, सुनीता, चाहे कोशिश छोटी हो या बड़ी, कोशिशें रंग लाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जिस पत्रिका को पढ़कर मैं रद्दी में दे देती थी, तूने तो उस पत्रिका का भी सदुपयोग किया और उसके चित्र को उदाहरण बनाकर अपनी बेटी को कोशिश करने की प्रेरणा दी। मुझे फक्र है तुम पर। कहकर सुजाता ने सुनीता को गले से लगा लिया और उसके मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर खा लिया। दोस्तों, हमारे साथ में कई बार ऐसा होता है, कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जो अटक ही जाते हैं, हम
कई बार फिर हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें अपने कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, कभी भी कोशिश का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी कोशिश जारी रखो। एक ना एक दिन सफलता हमें भी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।